पहाड़ों के सफर में आज हम सफर करेंगे ब्रिटिश दौर में बनाए गए हाइकिंग ट्रैक का। कागान फॉरेस्ट डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा दरख्त है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये दरख्त है। ये इसकी उम्र जो है वो 2500 से 3000 साल के दरमियान है। तीन हिस्सों से आप लालियां डन्ना जो एक मेडो है वहाँ पे जा सकते हैं। जंगली थूम है, मेरे हाल में 1 लाख रुपए किलो बिकता है वो। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में आज हम सफर करेंगे ब्रिटिश दौर में बनाए गए हाइकिंग ट्रैक का। ये हाइकिंग ट्रैक तकरीबन 64 किलोमीटर के ऊपर हैं, इनका जो डिस्टेंस है, और ये स्टार्ट होते हैं कुंड बंगले से। कुंड बंगले से शहीदा पानी बंगला, उसके बाद नदी बंगला, फिर शिरा बंगला और उसके बाद कमाल बंद बंगला। इनकी बंगलों की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालेंगे कि उस वक्त 18 और 19 की दहाई में ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए, जो अब जहाँ पर बेशुमार पाकिस्तान से जो हाइकिंग क्लब हैं या हाइकिंग के जो शौकीन लोग हैं वहाँ पर हाइकिंग करने भी पहुँचते हैं। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट मानसरे के मुख्तलिफ फॉरेस्ट डिवीजन में ये 5 बंगले कायम किए गए हैं। इनकी हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे, लोकल कल्चर की भी बात करेंगे और ख़ास करके कुछ तारीखी दरख्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एबी मेंड्रो के बनाए गए इन हाइकिंग ट्रैक को। पहाड़ों का सफर की टीम इस मर्तबा खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन में वाक़े एबी मेंड्रो के दौर के बनाए हुए तारीखी और पुरकशिश ट्रैक्स और रेस्ट हाउसेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकली। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों और ट्रैकर्स में मशहूर मेंड्रो ट्रैक तकरीबन 64 किलोमीटर तवील है। इसका आगाज़ कुंड बंगला से होता है, जो 1019 मीटर बुलंदी पर वाक़े खूबसूरत वादी शिंक्यारी तक जाता है। महकमा जंगलात के ज़ेर इंतज़ाम ये खूबसूरत ट्रैक हज़ारा से वादी कागान तक फैला हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैकर्स के लिए पैदल चलने के साथ जीप ट्रैक भी मौजूद है। यहाँ से आगे नदी बंगला है, जहाँ से वादी शिरा भी पहुँचा जा सकता है। कुछ सयाह जीप के जरिए बरास्ता वादी पालस भी पहाड़ का चक्कर काटकर शिरा पहुँचते हैं। इस ट्रैक पर कुछ सयाह ट्रैकिंग के साथ हाइकिंग करते भी दिखाई देते हैं। कमालबंद फॉरेस्ट में इस वक्त में मौजूद हूँ जी, और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम ब्रिटिश दौर का। यहाँ पर भी एक हाइकिंग ट्रैक है उसको, और थ्रू आउट थिक फॉरेस्ट जहाँ से हमने स्टार्ट लिया वहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं DFO हैं अकीद अब्बासी साहब इस कागान वैली के, उन्हीं से ही बात करेंगे। अब्बासी साहब, सबसे पहले हमें ज़रा बताइएगा इस कमालबंद फॉरेस्ट के बारे में। बेसिकली ये जो कमालबंद जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये कागान फॉरेस्ट डिवीज़न और जरेद फॉरेस्ट सब डिवीज़न है, और इस जंगल को कहते हैं कमालबंद फॉरेस्ट। और ये कमालबंद जो है तकरीबन हमारा 20 कंपार्टमेंट है फॉरेस्ट के, और 5400 एकड़ इसका एरिया बनता है। तो कमाल असल में कमाल परफेक्ट और बन कहते हैं फॉरेस्ट को, मीन परफेक्ट फॉरेस्ट। अच्छा, तो दरख्त किस किस्म के यहाँ पर हैं, उनकी अकसाम कौन कौन सी हैं? यहाँ पे चूँकि हमारा जो नेशनल ट्री है सिट्रस देवदारा वो भी है, उसके अलावा हमारी पाइन की दूसरी स्पीशी आ जाती है, उसको ब्लू पाइन भी कहते हैं, ब्याड़ भी कहते हैं लोकली, और पाइनस वैली चाना भी उसे कहते हैं। उसके अलावा एबीज पेंड्रो भी है, हमारे पास वालनट भी है, और बनखोड़ उसको कहते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ एसर स्पीशी होती है तो वो भी पाई जाती है ब्रॉड लीफ की। तो मेन हमारे पास ये इस फॉरेस्ट में स्पीशीज पाई जाती है। यानी खनिया जिस मुकाम से हमने आगाज किया अपने प्रोग्राम का, वहाँ से लेके ऊपर जो बंगला है
कितने किलोमीटर पर है ये, इसका डिस्टेंस कितना है और हाइकर आ रहे हैं इसके ऊपर? अच्छा, ये तकरीबन खनिया से लेकर हमारा ये जो फॉरेस्ट हाट है कमाल बन का, ये तकरीबन 6 किलोमीटर बनता है और बिल्कुल हाइकर्स आते हैं, आ रहे हैं। अच्छा बताइएगा ज़रा, ये ट्री हमें नज़र आ रहा है और आई थिंक सबसे बड़ा आपके इस रेंज में या ओवरऑल इसकी हिस्ट्री क्या बता रही है, इसकी एज कितनी है और इसकी मेजरमेंट आप लोग कैसे निकालते हैं, हाइट इसकी कितनी है? ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है पीछे, ये कागान फॉरेस्ट डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा दरख्त है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये दरख्त है। और तकरीबन इसकी हाइट जो है वो 52 मीटर है और इसका जो लपेट है जिसको हम गर्त कहते हैं वो तकरीबन 8 मीटर बनता है। और ये इसकी उम्र जो है वो 2500 से 3000 साल के दरमियान है। मतलब इसमें वो जो के ऊपर आप देख लें, पढ़ भी सकते हैं कि कहते हैं पैगंबरों का इसने ज़माना भी देखा है, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी मतलब उम्र है और ये इस वादी का सबसे बड़ा दरख्त है। देवदार पाकिस्तान का कौमी दरख्त है और ये दरख्त हाइट और एज के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त भी है। जी, कमाल बंद बंगले में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ अकील अब्बासी साहब जो डीएफओ हैं वो मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। बताइएगा सर, हाँ, हमने अपने व्यूवर्स के लिए कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मानसरे में 5 बंगले इनको एक्सप्लोर करते हैं, यानी कुंड बंगले से लेके यहाँ तक, कितने किलोमीटर का ये एरिया है, किस सन में ये बनाए गए हैं, इस्टेब्लिश करने का इनका मकसद क्या था, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि किन किन ऑफिसर्स ने ये बनाए या एक ही ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व था? ये तकरीबन 66 किलोमीटर का ट्रैक बनता है जो 1900 से 1905 के दरमियान बनाया गया है और ये तकरीबन स्टार्ट होता है हमारा कुंड बंगला से होता हुआ शहीद पानी, फिर इसी तरह नदी, छड़ाव और आके कमाल बंद पे ये ख़त्म होता है। तो ये ब्रिटिश रजीम का बना हुआ है, 1900 से 1905 के दरमियान बना था ये। और पर्पस क्या था इसका? ये हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट को ट्रैक करने का, क्रूज करने का और उसको देखने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। यस, ये हाई एल्टीट्यूड जो हमारे पाइन ट्रीज जितने भी हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये उस टाइम बनाया गया था ब्रिटिश रजीम में। अच्छा, अभी तक अपनी असली हालत में कितने ये बंगले मौजूद हैं उसी दौर की जो कंस्ट्रक्शन है? इसमें बाद में अल्ट्रेशन भी हुई है और रेनोवेशन भी होती रही है, लेकिन ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये कमाल बंद का ये जो हट है, फॉरेस्ट हट, ये अभी तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। इसकी अगर आप फ्लोरिंग देखें, इसकी आप रूफ देखें, बाकी सारी चीज़ें देखें, तो ये अभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मौजूद है। व्यू पॉइंट भी यहाँ से कोई नज़र आ रहे हैं यहाँ से? यस, व्यू यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से तो नहीं, लेकिन अगर ट्रेक की ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मैं बात करूँगा यहाँ से जाबा, बालाकोट, क्वाई, शुगरान, सिरीपाई और मलका पर्वत, ये सारे आपको व्यूज़ जो है ना इस ट्रेक में आपको, उसी तरह मूसे का मसला जो है, ये सारे व्यूज़ जो आपको ना व्यू पॉइंट वो आपको नजर आएंगे मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ ब्रिटिश दौर के न्यूज़पेपर भी मौजूद हैं जिनको यहाँ पर महफूज किया गया है। देखते हैं कि उस वक्त शह सुर्खियाँ क्या क्या होती थी इस फॉरेस्ट के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये 1895 का ये डेली न्यूज़पेपर है और ये उस टाइम के भी, ये देखें हमने अभी प्रिजर्व करके यहाँ, बिल्कुल ये लंदन से पब्लिश हुआ। ये आप देख लें, लंदन, फ्राइडे अक्टूबर 4, 1895, और आप इसको देख सकते हैं, लिखा हुआ है, देयर इज़ नो प्रेसिडेंट इन द एनल्स ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेसी फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी celerity and completeness with which the Chinese government has yielded the demand of the British ultimatum. It was a loud, fortnight. तो आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल उस टाइम का करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर उस वक्त का, ये बिल्कुल करंट अफेयर उस वक्त में चाइना खटकता था उनको। एग्जैक्टली, ये देख लो चाइना खटक रहा है उस वक्त भी। अच्छा, जरा बताइएगा कि जाहिर है लंदन से पब्लिश हो रहा है और यहाँ आते आते इसको कितना टाइम लग जाता होगा न्यूज़पेपर को? आप देख लें 1896 में, 1896 मतलब कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें और ट्रांसपोर्टेशन कितनी मतलब स्लो होती होगी, उसके बावजूद आप देख लेंगे मतलब ये आया। और फिर हमें देखेंगे, हमने इसको उस टाइम से फिर ये प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा हुआ है। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनक
मनरू ट्रैक का सयाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार है। सयाह कुंड बंगला से वादी शिरां तक तकरीबन 5 रातों का क़याम और दिन के वक्त ट्रैकिंग और हाइकिंग करते और खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए मनरू ट्रैक को मुकम्मल करते हैं। सयाहों के लिए यह सफ़र कुंड बंगला, शहीदा गली, नदी बंगला, शिरां और कमाल बंद पर मुश्तमिल है। इन ट्रैक्स पर सयाह महकमा जंगलात के रेस्ट हाउसेस, तारीख़ी व सकाफ़ती बंगलों में क़याम भी कर सकते हैं और कैंपिंग भी कर सकते हैं। मनरू ट्रैक सिर्फ एक रास्ता ही नहीं बल्कि एक तारीख़ी विरसा है जो अपने अंदर सयाहों के लिए कुदरती जंगलात, बुलंदो बाला पहाड़ों और दिलकश वादियों का सहर समोए हुए है। कमाल बंड में ही है जी, ये ओवरऑल एक यूनियन कौंसिल है। वादी कागान के खूबसूरत रूट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बेसिकली मनरू ट्रैक को। और यहाँ पर लोकल मिश्रान भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करेंगे। एक बुजुर्ग हैं, उन्हीं से ही इन्हीं की ज़ुबान में इन्हीं की कहानी सुनते हैं। बाबा जी बताइएगा ज़रा अपने इलाके के बारे में, पुराने थोड़ा कल्चर के बारे में, रस्म व रवाज के बारे में। पुराने ज़माने में अंग्रेज़ के दौर में जो इस फारिश था जरेद आ, उस जरेद नालों रोड निकल कर साइड को भी अंग्रेज देते ते इधरों भी आंदा है। इधरों ये मांडरो पास है, इस तरला रोड है, खनिया चौकी होंदी आसी, ये बंगला होंदा आसा। इस नाल उस रोड दरिया दे रारो भी ते पारो भी कंटेक्ट कीते थे। अच्छा बताइएगा ज़रा प्री पार्टीशन और पार्टीशन के बाद यहाँ वादी कहान की डेवलपमेंट को फोकस करेंगे आप, तो इसके बारे में बताइएगा। प्री पार्टीशन यहाँ पर कौन कौन से कबाइल थे और उस वक्त डेवलपमेंट क्या थी, और प्री पार्टीशन के बाद आज हम वादी कहान को कहाँ देख रहे हैं। प्री पार्टीशन के हवाले से अगर बात करें स्पेसिफिकली कमलबन की, तो कमलबन में एक ही कबीला आबाद था और है अभी तक, जो सवाती कबीला। और इसके साथ मुल्का जितने भी गांव हैं, जिस तरह ये फागल है, खनिया पटंदेस है, मांडरी है और जरेद है, आसपास जितने भी हैं, तो इसमें मिक्स आबादी है। मेजॉरिटी इस पूरे एरिया के अंदर सवाती, गुजर और उसके बाद जो है अवान और सैयद बरादरी भी यहाँ पे मौजूद है। तो अंग्रेज़ दौर की डेवलपमेंट और आपका टूरिज़्म। डेवलपमेंट तो अंग्रेज़ ही ने की है। ये जो पिछला रोड, जिस रोड से आप लोग आए, ये अंग्रेज़ का बना हुआ रोड है, और बाद में महकमे जंगलात ने इसकी मतलब रेनोवेशन की है या इसकी दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह की है। और ये इस साइड वाला रोड जो है ये बल्दियात ने बनाया था। इस जगह पे आने के लिए 3 रास्ते हैं हमारे पास। एक है लोरबांडा से महांडरी, लोरबांडा वाया लोरबांडा जो है यहाँ तक आप आ सकते हैं, 4 किलोमीटर है। ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, सुजुकी भी आ सकती है जो ट्रेलर सुजुकी होती है, कैरी बोलान कैरी भी आ सकती है, जीप तो आती ही आती हैं। समटाइम्स मेहरान जो अच्छी गाड़ी हो, मेहरान भी इस रास्ते से आ सकती है। जो पिछला रास्ता है उस रास्ते से मोस्टली 4x4, यानी कि बीच में हमारे 6 मोड़ आते हैं, राजड़ी जगह का नाम है, उसमें जो है आम गाड़ी नहीं आ सकती, 4x4 गाड़ियाँ आती हैं। और तीसरा रूट भी हमारे पास है, ये सामने वाला एरिया है जो बाड़ी का मकाम, वहाँ से भी एक पुल है, वहाँ से भी रोड है, उस रोड से भी आप आ सकते हैं। लेकिन उस एरिया से भी आप 4x4 इस्तेमाल करिए, यानी कि 4x2 और 4x4 का रास्ता मौजूद है। बाकी ट्रैकिंग इन तीनों रास्ते से हो सकती है। अच्छा, ट्रैकिंग करते हुए यहाँ से टूरिस्ट शिरां में कितने टाइम में पहुँचेंगे, कितने घंटे लगेंगे उनको? अगर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं शड़ां की तरफ, यहाँ से यानी कि ऊपर गलियों की तरफ से, दरों की तरफ से अगर हम लोग जाएं तो मैक्सिमम 6 घंटे लगेंगे। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ कहाँ की ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब ये जगह जो है गुलडेरी, या इसको बंगला वाला एरिया कहते हैं, अंग्रेज़ बंगला, यहाँ से हम लोग लालिया डन्ना की तरफ ही जा सकते हैं। फॉरेस्ट की काविश अच्छी है कि इन्होंने पीटीआई के दौर में इन्होंने कुछ फंड्स वगैरह इस्तेमाल करके कुछ किए थे, ट्रैक्स बनाए थे, एक लालिया डन्ना के लिए, और एक दूसरा ट्रैक हमारा निकल सकता है शिकड़े, यहाँ एक बड़ी खूबसूरत जगह है पीछे की तरफ, 2, और तीसरी इसी रास्ते से आगे आप गाड़ी पे भी जा सकते हैं। मतलब 3 हिस्सों से आप लालिया डन्ना जो एक मेडो है वहाँ पे जा सकते हैं, और उसके उस साइड पे एक और भर्ती उस जगह का नाम है, वो भी एक मेडो है, सब्ज़ार है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और वहाँ से क्रॉस करके आप जरेद की तरफ भी जा सकते हैं। यानी बेसिकली शिरां, अगर इस बंगले से शिरां तक जाएंगे टूरिस्ट तो उनको 6 आवर ट्रैकिंग करके वहाँ पर पहुँचेंगे जी। रात वहाँ से गुजार के फिर नदी बंगले का भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा उन्हें। बिल्कुल,
ये पहाड़ जो हैं ये सारे पहाड़ों के चक्कर हैं, यानी कि आपने एक पहाड़ से उतरना है तो दूसरी साइड पे बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं। जी, इस फॉरेस्ट में यहाँ मौजूद हैं, तो फॉरेस्ट के अंदर बेशुमार जड़ी बूटियाँ भी हैं और मुख्तलिफ अमराज के लिए यहाँ के लोकल लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी हैं जिनको पका के उसका सालन भी बनाया जाता है, यानी कुकिंग करके। तो जुनैद साहब बताइएगा, सबसे पहले जड़ी बूटियाँ, ये भी तो बेसिकली तो एक जड़ी बूटी है ना जिसका जड़ी साग बूटी है। है, ये साग है, इसको हम लांगड़ू का साग कहते हैं, ये इन जंगलों में मिलता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे साग हैं, जैसे कुंजी हो गया, लांगड़ू है और होला है, उस किस्म के साग हैं। इसके अलावा जड़ी बूटियाँ काफ़ी सारी हैं इन जंगलों में, बेशकीमत जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें मशरूम कहते हैं, गुच्छी जिसको कहते हैं। अच्छा, ये लोग कलेक्ट करते हैं, वो खाई भी जाती है और इसके अलावा यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा बुश्क बाला है, पीर गंदल है, और भी बहुत किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं जो खाई भी जाती हैं। जंगली थूम है, मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए किलो बिकता है वो। ये लोगों की यहाँ पे माशी लिहाज से भी लोगों के लिए है कि इन जंगलों में ये लोग इसको खाते भी हैं, अपने अमराज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा ये इनको फ़रोख्त भी करते हैं और लोकल जो इकॉनमी है वो भी इससे जो है लोग सपोर्ट होती है। और ये वाइट मकई यहाँ पर, ये यहाँ की देसी मकई है, देसी मकई है ना, वाइट मकई यहाँ की। और ये इस लगे की पैदावार जो एक ही फसल होती है साल में, जो ठंडा इलाका है, 6 महीने इस साइड पे धूप नहीं पड़ती ना कमालबान में, तो ये एक ही फसल होती है मकई की, और इसके लिए ये बड़ा फिजिबल जगह है मकई। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी ये टीम है हमारे साथ, जी लोकल लोग भी हैं और हमारी टीम के भी यहाँ से हम खाना खाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके लिए ये जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो चलें जी, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारा साथ दें। तो हम साग से ही, देसी ये जड़ी बूटियों का जो साग बना हुआ है जी, इसी से स्टार्ट करते हैं। और वो भी मकई की रोटी के साथ। मीर हुसैन साहब हैं जी, लोकल गुलकार हैं यहाँ के, और कहा जा रहा है कि इन गज़लों के ऊपर इनकी बड़ी कमांड है और हर किसी का कलाम इनको याद भी है। क्योंकि हम यहाँ पर मानसरे में हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा है हज़ारे डिवीज़न का, और खूबसूरत मकाम के ऊपर मौजूद हैं। इकबाल के कलाम के कुछ चंद आप अशार ज़रा हमें सुना दें। हम पहाड़ों के सफर में आज हमने नजर डाली और हिस्ट्री को खोजा कि किस तरीके से ब्रिटिश दौर के एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर A.B. मेंड्रो ने ना सिर्फ यहाँ पर हाइकिंग ट्रैक फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए, बल्कि यहाँ पर बंगले भी तामीर किए गए, जैसे कि कुंड बंगला डिस्ट्रिक्ट मानसरा शनक्यारी से आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप ट्रैकिंग और हाइकिंग करते हुए आप शहीदा गली बंगला पहुँच सकते हैं और वहाँ स्टे करके रात का ताज़ा दम हो के आप नदी बंगला जा सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बंगला है थिक फॉरेस्ट के अंदर, और वहाँ गवर्नमेंट ने, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने उसको दोबारा रिनोवेट भी कर दिया है। वहाँ स्टे करने के बाद तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर के बाद आप जा सकते हैं शीड़ा।
एक खूबसूरत और सेहत अफजा मकाम, और वहाँ पर भी अंग्रेज दौर का बंगला मौजूद था, अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी जगह एक नया बंगला भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। फिर आप शरान स्टे करेंगे और लास्ट में कमाल बंद, तकरीबन फिर 13 से 14 किलोमीटर की आप हाइकिंग करके इस खूबसूरत बंगले में आप आ सकते हैं, जो अपनी असली हालत में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ स्टे करके आपके पास अगर ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट मौजूद है तो वह नीचे खनिया में आपके ड्राइवर लेके वहाँ पहुँच सकते हैं, और वहाँ से आप कागान रोड से होते हुए आगे आप बाबूसर टॉप या गिलगित बल्तिस्तान या फिर वापस हज़ारे डिवीज़न की तरफ भी रवाना हो सकते हैं। तो ये एक हमने आपको रूट मैप दिखाया कि किस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट मानसरे में जो 5 बंगले हैं उनका किन किन मकामात से होते हुए विज़िट कर सकते हैं। 5 दिन का ये ट्रिप है। अगर आपके पास अच्छे हाइकर मौजूद हैं आपके क्लब के पास या आप दोस्तों यारों के, तो इनको विज़िट करें और देखें कि किस तरीके से इन ट्रैक्स को डेवलप किया गया। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ कमाल बंद बंगले से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।